हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन के बारे में। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है? संयोजन अभिक्रिया आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं को यानी अभिक्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो उसे बोलते हैं आपका संयोजन अभिक्रिया। ये सबसे आपका शॉर्ट पैटर्न है समझने का। अब हम बात करते हैं आप इसकी डेफिनेशन एग्जाम में किस तरीके से लिख के आओगे। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, यानी यह एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ या अणु बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये आपका एक अणु है और ये आपका एक अणु है, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर जो बनाया जाता है उसे आपका संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है? जब आप दो या दो से अधिक अणुओं को जोड़ोगे तो आपका एक नया अणु बनेगा। वही क्या होगा? वो आपका एक रिएक्शन होगी, यानी दो जनों को आपने एक साथ जोड़ दिया तो वो क्या हो गई? वो आपकी एक रिएक्शन हो गई, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में ज़रूर आता है। और फ्रेंड्स, इसमें जो आपसे पूछा जाता है वो आपका मेन इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसकी डेफिनेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आपको डेफिनेशन इसी तरीके से लिख के आनी है। आपको बता दें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका इसमें आपका सोडियम और क्लोराइड का जो एग्जाम्पल है ये है सोडियम धातु और क्लोरीन से मिलकर जलकर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनता है। मतलब जब हम Na यानी धातु को क्लोरीन से क्रिया करेंगे, Cl से क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा NaCl बनेगा। इसका मतलब क्या है? जब हम एक सोडियम लेते हैं और एक हम क्लोरीन लेते हैं, इन दोनों की जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। और फ्रेंड्स, हम दो जो लेते हैं या आगे, ये हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लेते हैं, क्योंकि जो सोडियम होता है वो कभी अकेले नहीं रह सकता। इसी तरीके से जो क्लोरीन है वो भी आपका अकेला नहीं रह सकता। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल है आपका इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO भी कहते हैं, और दूसरा है क्लोरीन, जिसे हम Cl2 कहते हैं, कि क्रिया से कार्बोनिल क्लोराइड मतलब COCl2 बनता है। हमें बताना है कि यह हमारा किस तरीके से बनेगा। आपको क्या करना है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको आपको Cl2 यानी क्लोरीन से क्रिया कर देनी है तो हमारा COCl2 बनेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक ये अणु हैं, इनके आपको जो नाम है वो आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। यदि आप याद रखते हो तो आप काफ़ी आसानी से एग्जाम में कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और क्लोरीन Cl2 की जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब हमने इसकी रिएक्शन करा दी तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा COCl2 यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम यानी Mg। जब वायु यानी ऑक्सीजन के साथ यदि आपसे कभी भी वायु पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन हमेशा दो अणुओं यानी दो पदार्थों से मिलकर बनी रहती है। मतलब कह सकते हैं ऑक्सीजन पर जो आता है वो दो आता है। इसका मतलब यदि हम वायु की बात करें तो हम ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। मतलब मैग्नीशियम यानी Mg जब वायु ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो ये कौन सी होती है? ये भी आपकी एक संयोजन अभिक्रिया होती है। किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आपको 2Mg यानी मैग्नीशियम लिखना है, फिर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना है और इन दोनों की आपको रिएक्शन करा देनी है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपका यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 2MgO बन जाएगा। यहाँ पर जो आपका 2 है वो आपका बैलेंस करने के लिए रखा गया है।
अब हम बात करते हैं कि हमने पूरे प्रोसेस में क्या क्या किया है। संयोजन अभिक्रियाओं में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जो संतृप्त नहीं हो पाते, जैसे एल्कीन अथवा एल्काइन अणुओं का किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह से योग होता है, तथा असंतृप्त अणु यानी जो आपके संतृप्त नहीं होते, वो अणु भाग अणु से पृथक नहीं होते। एथिलीन C2H4 यानी एथिलीन को हम C2H4 कहते हैं। जिस चीज़ को मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, आपको उन सभी को ध्यान रखना है। इस तरीके से आपका एसिटिलीन यानी C2H2, हेलोजन्स आपके हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, हाइड्रोजन साइनाइड, अल्कोहल आदि से संयोजन अभिक्रियाएं। ये सभी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये सभी आपकी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं, यदि हम एथिलीन यानी C2H4 लेते हैं और यदि हम उसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, जो आपको ऊपर अभी बताया गया है वो आपका पूरा इन रिएक्शनों में शामिल है। यदि आपने ऊपर का पढ़ लिया है और यदि आप इन रिएक्शनों को नहीं देखते हो तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। आपको क्या करना है, एथिलीन यानी C2H4 को H2 यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है। यदि आप इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हो और आप Ni निकिल का चूर्ण डाल देते हो और उसे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हो तो आपका एथेन यानी C2H6 बनता है। यदि आप एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करते हो और कितने टेम्परेचर पे करते हो, 200 से 300, और उसमें निकिल भी डालते हो तो आपका क्या बनेगा, आपका एथेन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है आपका एसिटिलीन, जिसे बोलते हैं आपका C2H2। यदि आप C2H2 को उसमें गर्म करके निकिल डालते हो और जैसे उसमें निकिल डालते हो तो आपका एथिलीन बनता है, जो होता है आपका C2H4। इसी तरीके से आपने क्या करा, इस एथिलीन में आपने इसमें निकिल दोबारा से डाल दिया तो आपका क्या बनेगा, तो आपका एथेन यानी C2H6 बनेगा। जिस तरीके से आपको ऊपर वाली रिएक्शन में बताया गया है बिल्कुल वही रिएक्शन है, लेकिन इसमें आपका एक प्रोसेस और बढ़ गया है, जो है आपका एसिटिलीन। अब हम बात करते हैं इनमें असंतृप्त यौगिक यानी जो संतृप्त पूरी तरीके से सैचुरेटेड नहीं होते हैं, असंतृप्तता कम करके संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि कोई यौगिक आपका असंतृप्त है, उसे यदि संतृप्त में बदलना है तो उसे क्या करना होगी, अपनी संतृप्तता कम करके संतृप्त यौगिकों में यानी सैचुरेटेड बनना होगा। अब इसका मतलब क्या है सैचुरेट का मतलब? सैचुरेट का मतलब ये है कि मान लीजिए आप पूरे दिन में 2 रोटी खाते हो, आप पूरे दिन में 2 रोटी खाते हो और आपको आज एक ही रोटी दी गई है, आपको सिर्फ एक ही रोटी दी गई है, तो आप क्या करोगे, आप एक रोटी और मांगोगे। इसका मतलब क्या है, अभी आपके पेट में एक रोटी की और ज़रूरत है। यदि आपको ज़रूरत है तो इसका मतलब क्या है, आप असंतृप्त हो। और संतृप्त का मतलब क्या है, संतृप्त का मतलब ये है आपको 2 रोटी की ज़रूरत थी और आपने 2 ही रोटी खा ली, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका संतृप्त। मतलब कुल मिला के ये है कि जितनी उसे ज़रूरत थी उसे उतना पार्ट मिल गया तो उसे बोल देंगे संतृप्त। यदि उसे उतना पार्ट नहीं मिला तो उसे बोलते हैं हम असंतृप्त। तो इस पूरी वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पस से कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।